इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे, कल भी हम जीते थे। CITU के राज्य के महासचिव साथी जय भगवान, CITU के राज्य के उपाध्यक्ष साथी सुखबीर, सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व महासचिव और सीटू राज्य कमेटी सदस्य साथी सतीश सेठी, SKS के नेता डॉक्टर बेनीवाल, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष साथी बसाऊराम, साथी नानक, साथी विमलेश, साथी सुरेश, राज्य के सचिव साथी वीरभान, पूनम, मिड डे मील वर्कर यूनियन की राज्य के अध्यक्ष बहन सरोज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के कोषाध्यक्ष साथी संदीप, उप महासचिव साथी जोगेंद्र, अलग अलग ब्लॉकों के और जिलों के नेतागण, सभी राज्य कमेटी सदस्य पिछले 24 घंटे से ज्यादा यह पड़ाव में मौजूद हरियाणा के अलग अलग गांव से आए ग्रामीण सफाई कर्मचारी भाइयों और मेरी क्रांतिकारी बहनों, मैं CITU की तरफ से, यूनियन की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से लगातार आप लोग 2 दिन से यह पड़ाव डाल के जो बैठे हैं, आसमान हमारी छत थी तो जमीन हमारा बिस्तर था, सर्दी का हर कतरा हमारे शरीर से गुजरा है, ठंड के बावजूद आप डटे रहे मैदान में। इसके लिए मैं पुनः आपको सलाम करता हूं, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, कुछ मुद्दों पे बात करूंगा। और वो मुद्दे क्या है? 51 दिन हो चुके हड़ताल को। इस 51 दिन के दौरान पंचायत विभाग के क्लर्क से लेके मुख्यमंत्री तक ये कोशिश की गई, इनसे वार्ता ना करो, अपने आप हड़ताल तोड़ के खत्म करके चले जाएंगे। इसके लिए बार बार दबाव बनाया गया, बार बार कोशिशें की गई। हम आपकी मीटिंग नहीं करेंगे। हम उस दिन एक बात कह के आए थे, डायरेक्टर को, आयोग के चेयरमैन को, आपने आज तक कोई चिट्ठी हमें नहीं भेजी, आज तक बतौर चेयरमैन फोन करके कभी नहीं बुलाया। जब आपने बुलाया ही आज तक नहीं, तो हम आएंगे किसके यहाँ? आप बुलाते, हम ना आते, हमारी गलती थी। लेकिन उसके बाद फिर यह कहा कि मेरे दरवाजे से गुजरना पड़ेगा।
हमने कहा था चेयरमैन साहब, तेरा दरवाजा न हमने पहले कभी देखा है, न हम आगे कभी देखेंगे। मीटिंग होगी, हमारा में दम होगा, मीटिंग हो जाएगी, हमारे में दम नहीं होगा तो तू तेरी चला, हम हमारी चलावांगे। हम यह कह के आए थे। आज एक तो तमाचा दिया मार, वो तो जो कथा करने की बात को नहीं करे। हरियाणा का सबसे बड़ा अफसर एसीएस अनिल मलिक 1.5 घंटा बात करी, चाय पिलाई, प्रधान जी हड़ताल खत्म करवाओ। हालत खराब हो रही है गम्या की। आज उसको बात करनी पड़ी। सब तो बड़ी जीत तो आज के दिन आती है। फिर भी हम यह काम आई, व्यक्तिगत तौर पर चेयरमैन गेल हमारी कोई दुश्मनी को नहीं, वो सफाई कर्मचारियों खातर चेयरमैन है, उसने भी थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। वे तो न्यू है, मैं वाल्मीकि हूं, वाल्मीकि के घर में पैदा हो रहा हूं, लेकिन ये कौन है? ये भी तो वाल्मीकि है जो जड्ड मरे हाड़े 51 दिन हो गए हड़ताल करे। इनकी चिंता नहीं है, चिंता है अपना घर भरने की, चिंता है अपनी सीट पक्की करने की, चिंता है अपनी यार दोस्तों की। इसलिए सीआईटीयू का सिद्धांत है, सीआईटीयू में गुलदस्ते देने में विश्वास करती नहीं, इस सिद्धांत पे चलती। सीआईटीयू लड़ती है, लड़के ही हासिल करती है, इस सिद्धांत पे चलती है। खैर, और सारे मसलों पर बात हुई, मैं एक एक करके सारी बात नहीं रखूंगा। मुख्य जो सवाल हैं मैं केवल उनके ऊपर बात रखूंगा। मुख्य सवाल क्या है? 17 साल की बेघर खत्म हो, नौकरी पक्की हो। काम जब पक्का है तो नौकरी कच्ची क्यों? सबसे बड़ा सवाल आज ही हो। पूरी बातचीत हुई इसके ऊपर। पिछले 17 साल में जितनी मीटिंग हुई, जितनी भी क्या करते आज तक ये अफसर है, ना 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 ना, ये पक्का उनका तो भूल जाओ। पक्के उनकी मांग गलत है, पक्के उनका सवाल गलत है, हमेशा यह कहते रहे हैं। लेकिन आज क्या सहमति बनी है? आज क्या कहा उन्होंने? आज यह कहा है पक्का करने का प्रस्ताव फाइल तैयार करके प्रस्ताव विभाग की तरफ से सरकार को भेजेंगे। सरकार के पास पक्का करने की फाइल भेजेंगे। पक्का करेगी ना करेगी अगला काम सरकार का है। मारे मारना आगे को निर्णय बात या आज पहली बार कही। एक नंबर 2, हमने कह दिया ये 1000 रुपये जो तुमने बढ़ाई है, जय राज्य होंगे राज्य तो से कुछ एक गुलदस्ते देनी है,
लेकिन वह भी लोग को दिखाऊ रहती है। गुलदस्ता दे के जब उल्टे जाए ना वे अपने अपने गांव में बोलो क्या मैं तो कुत्ता भी आ जाए तो न्यू देखा कि देखो डराना मार दे, डर वह भी रहे हैं। हमने बता दिया ये 1000 रुपए में हमें मंजूर नहीं है। हमारी मांग है 26,000 की, 26,000 किया जाना चाहिए। एसीएस ने कहा 26 तो नहीं हो सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, 6 महीने बाद कर लियो 26,000, लेकिन तब तक एक काम तो कर लो। मैं 2014 में या कांग्रेस की राज जब था बीजेपी का आने से पहले गांवों में शहर के कच्चा में सफाई कर्मचारियों में 81 रुपये बराबर मिला कर दे, भेदभाव को नहीं था। आज शहर वाला ने 15, गांव वाला ने 15, बढ़ोतरी के बाद शहर वाला ने 17, यो 2000 का फर्क है। वह है कि नहीं? सलाह है। मगर 2000 का फर्क में तो सबसे पहले तो बराबर करो। अगली बात बाद में करांगे। उन्होंने यह कहा है 17,000 का प्रस्ताव, 17 का प्रस्ताव वो भेजा जाएगा सरकार के पास, फाइल भेजी जाएगी 17,000 रुपए वेतन। नंबर 3% बढ़ोतरी सालाना। आप बार बार कहते रहे धरने करो, हड़ताल करो, आंदोलन करो, तब जाके 2 साल में 1.5 साल में बढ़ोतरी कुछ होगा। महंगाई तो भाई अब 6 महीने बढ़े हैं। ये सेठियर बैठे, डॉक्टर बैठे पीछे, सेठी जी चलो रिटायर हो लिए, हर साल वेतन बढ़ोतरी सालाना अलग मिला कर दी। और 6 महीने में महंगाई भत्ता अलग मिला करता, आज भी मिल रहा है। हमने क्या बोलने का भट्ठा मार दिया भाई। 23 जनवरी को 3% बढ़ोतरी की सहमति बनी थी, मिनट्स जारी हो गई थी कार्रवाई के अंदर। हमने कहा 28 तारीख ने मुख्यमंत्री गोली सी पी गया, 3% पर बोलिया को नहीं। वो सहमति आज भी बाकी खड़ी है। ये 3% के लिए अलग से कार्रवाई शुरू होगी, 3 सालाना 3% बढ़ोतरी के लिए। चौथी बात, अभी मनमानापन है। हाजिरी के नाम पर तनख्वाह कटवाने का। ये इलाहाबाद के बैठे होंगे पता क्या, हमें तो 1 महीने में सितंबर वाली तनख्वाह के मौके की बात कर रहा हूं मैं। 75 कर्मचारी हैं, 29 कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली। किसी की 6,000, किसी की 8,000, किसी की 7,000। 75 29 की, 75 में तो 29 की। यो इलाहाबाद में क्यों अलग अलग जगह सब जगह हो रहा है हालत। जी बावे उतनी हाजिरी लिख के भेज दे, तनख्वाहें कट जाती हैं। खेत में काम ना करके आओ तो तनख्वाह कटेगी, घर में झाड़ू पोछा ना करके आओ तो तनख्वाह कटेगी, डंगर पशु का ना करो तो तनख्वाह कटेगी, आना ना मिलाओ तो तनख्वाह कटेगी। आज यह बात होगी, सहमति बढ़ गई।
यह सहमति बन गया कि यो तनख्वाह काटने के नाम पे ये जो हाजिरी कम ज्यादा लिख के दे है, कड़ा सरपंच लिख के दे है, कड़ा पंचायत सेक्रेटरी लिख के दे है, कड़े नंबरदार लिख के दे है, कड़े गांव का वो कल ठीक है ना सुखबीर, जिन्हें कुतड़ी ना पूछे वो भी हमारा मालिक बन रहा है, वो भी हमारे ऊपर डांट मारा आके। यह सहमति बन गई भाई, अगले महीने से, अगला मतलब जनवरी नया साल, जनवरी से सफाई कर्मचारी खुद अपनी हाजिरी लगाएगा और फोटो खींच के डालेगा काम करते हुए कि उसके आधार पर हाजिरी लग जाएगी। यह सहमति बनी है। इस सवाल पे दोबारा मीटिंग, एक हफ्ते बाद दोबारा होनी है मीटिंग सरकार के साथ, विभाग के साथ, वो टाइम तय करके बताएंगे। दोबारा इस सवाल पे मीटिंग होगी, हम देखेंगे बैठ के अधिकारियों के पास कैसे लगेगी हाजिरी, कैसे होगा काम, ये हम जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद जनवरी से ये प्रणाली शुरू होगी, ये तय हुआ है। इसलिए दोस्तों और भी कई सवाल, रविवार की छुट्टी का, अरे सारे देश में इतवार की छुट्टी होवे, बाहरी को नहीं होवे, कोई कान पकड़ के ले गया है। यह सहमति बनी है, वीकली रेस्ट नहीं, साप्ताहिक रेस्ट नहीं, इतवार की छुट्टी होगी चिट्ठी के अंदर। और इतवार ने मान लिया किसी डीसी ने, मंत्री ने, एमएलए ने जगह में जाना पड़ गया, उस गांव में चला गया वो, तो एतवार में सफाई कर्मचारी उस गांव के सफाई कर्मचारी काम करेंगे, सोमवार में वो छुट्टी कर लेंगे। चिट्ठी के अंदर ये 2000 औजारों का भत्ता, 1000 धुलाई का भत्ता, यह चिट्ठी 1-2 दिन में भेज देंगे, इससे लागू हो जाएगी। यह सहमति बनी है। और आखिरी बात थी, हड़ताल की तनख्वाह मिलेगी कि ना मिलेगी? वैसे तो हड़ताल की तनख्वाह अपन अक्टूबर की तो सब ले लिया अपन, थोड़े से बच रहे हैं, थोड़े से उनकी लिख के दिया है, जो बच रहे हैं उनकी तनख्वाह आज चिट्ठी भेज देंगे, वो डलेगी। नहीं नवंबर की बात, चालाक तो अफसर भी बहुत है ना भाई, दुनियादारी पर रखी है। बोले हड़ताल जब हड़ताल पाओ तुम जबरदस्ती का क्या नाम की मांगो, मगर हड़ताल पर रोडवेज वाले भी थे, 18 दिन हुई थी, नगर पालिका वाले भी थे, तनख्वाहें उनकी भी डली थी। इस पर यह सहमति बनी है। आज 29 तारीख है, 29 7 तारीख तक अपनी तनख्वाह का टाइम होता है डलने का। 7 तारीख तक गन्ना में जो गंदगी फैल रही है अपनी हड़ताल की वजह से, मेरा जोटा सा मार के इसने साफ कर दो, गेल की गेल बकाया तनख्वाह भी हम साफ कर देंगे, कोई तनख्वाह बाकी नहीं रहेगी किसी की, यह भी उन्होंने कह दिया। ये दोस्तों ये सारी बात और भी हुई है, कुछ छोटी मोटी बातें वो पर करने में बाद में चर्चा।
ये सारी बातों के आधार पर एक बात तो मैं आपको फिर बधाई देता हूं, जो सरकार के अफसर, चेयरमैन जो रोड़ा बन रहे थे बात करने में, आपने सारे रोड़े ठा के पासे घेर दिए। आज बात उनके करनी पड़ेगी, इसके लिए बता। नंबर दो, ये सारी जो बात हुई है इसके लिए अफसरों ने मांगा एक महीने का टाइम, दिसंबर का जो महीना खा लिया बगैर मातो 12वां महीने का टाइम मांगा, एक महीने का। बोला एक महीने के भीतर ये सारी कार्रवाई करके हम आपको बता देंगे, दिखा देंगे। एक महीने का आप टाइम दे के आए। हाँ, और ये एक महीने का टाइम इसलिए भी दे के आए भाई, 51 दिन हो गए। दबाव भाईचारे का, गांव का, समाज का अपने ऊपर भी बन रहा है। केवल कौन है सरकार के साथ नहीं, सरकार को दुश्मन है लड़ रहे सरकार के खिलाफ, लेकिन गांव के स्तर पर आप दुश्मनी नहीं पाल सकते। वही साथ के साथ सर्दी का भी ज्यादा मौसम है, दिसंबर का महीना धुंध का, सर्दी का भी है। इसलिए दोस्तों, राज्य कमेटी की मीटिंग हमने की। राज्य कमेटी, हाँ एक चीज और ठीक याद दिलवा दिया, हमने कहा भाई ग्राम के चौकीदार हमारी यूनिवर्सिटी की वो 65 साल तक काम करेंगे, रिटायर होंगे, 2 लाख रुपये लेके जाएंगे घर। 2 लाख। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने 1 लाख, वर्कर ने 2 लाख, वो भी रिटायर होंगी, लेके जाएंगी। आशाओं का भी 2 लाख रिटायरमेंट के बाद। आशा हमारी बहन, आंगनवाड़ी वर्कर हमारी बहन, चौकीदार हमारा भाई, हम उनके भाई बहन, हमने क्या घोट रखा बता दो। ये सहमति बनी है। सफाई कर्मचारी की उम्र रिटायरमेंट की वो 60 साल है। 60 साल के बाद सफाई कर्मचारी जो रिटायर होगा उसमें 2 लाख रुपये मिलेंगे। 2 लाख खाली नहीं जाना पड़ेगा। ये सहमति बनी। इसलिए दोस्तों, राज्य कमेटी की मीटिंग करके राज्य कमेटी ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया है। और मैं कहना चाहता हूं आप सबको कि यूनियन का जो निर्णय है उसके ऊपर सबको फूल चढ़ाना चाहिए। यूनियन है तो सरकार के साथ लड़ जाएंगे, यूनियन ना रही यूनियन खाएंगे। और यूनियन का निर्णय क्या है? 1 महीना आराम कराएंगे, दिसंबर का महीना बात देखेंगे सरकार की चिट्ठी पत्री की, इतना ज्यादा कम होने का। 1 महीने के अंदर अगर सरकार ने, अधिकारियों ने कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो यह लड़ाई फिर शुरू होगी। बोले हुए मैदान फिर से शुरू होगी। ये हमारी समझ है यूनियन की, ये हमारा मेरी स्टेट कमेटी की राय है। मेरे कहने का कि हड़ताल आज आप वापिस ले रहे इस चेतावनी के साथ कि सरकार आज जो बात हुई है उन सबको पूरा करे 1 महीने के अंदर, वरना पूरे प्रदेश में और ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता दल।